कुसुम का नमस्ते और कुसुम की कुकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बनाते हैं आज छेना के मज़ेदार रसगुल्ले और बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे ये रसगुल्ले। दीपावली आ रही है और दीपावली के समय में तो अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनना स्टार्ट हो गई होंगी, तो आप भी इस दीपावली इस तरह की छेना के रसगुल्ले बना के ट्राई करना, बहुत ही पसंद आएंगे सबको। तो चलिए देख लेते हैं इस रसगुल्ले को किस तरह से बना। सबसे पहले ना यहाँ पे दूध फाड़ने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप पानी और उसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच विनेगर। और विनेगर और पानी को अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में रख देते हैं। ठीक, ये दूध को गर्म होने के लिए रख दिया था और दूध बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो चलिए अब लोग दूध को फाड़ लेते हैं। तो दूध को फाड़ने के लिए जो विनेगर वाली पानी बना के रखी है ना, वो हम लोग डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे हल्के हाथ से चलाएंगे। आप देखोगे ना 1 से 2 मिनट में ही ये दूध अच्छी तरह से फट जाएगी। पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, ये चालू में ही मत फाड़ने लगिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दूध बिल्कुल अच्छी तरह से फट गई है। और चलिए अब हम इसे छान लेते हैं। तो इसे छानने के लिए मैंने यहाँ एक कॉटन का कपड़ा रखा है और उसके नीचे मैंने छन्नी और एक बर्तन रख दिया है। और अब चलिए हम लोग दूध इसके ऊपर डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से छान करके ले लेते हैं। छेना जैसे ही छान लीजिएगा ना आप, इसके बाद ना इसके ऊपर फटाफट से आपको ठंडा पानी डालना है और इसे अच्छी तरह से धो करके ले लेना है, क्योंकि जो इसमें विनेगर का टेस्ट है ना, वो सारा हमें हटा देना है। छेने को ना जब आप 2 से 3 पानी से धो लोगे, उसके बाद ना इसका सारा एक्स्ट्रा पानी आपको निकाल के निचोड़ लेना है और इसे अच्छी तरह से पोटली बना के बांध दीजिए और इसे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दीजिए। तो मिलते हैं 1 घंटे बाद। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 घंटे हो गए हैं और ये हमारी छेना बिल्कुल अच्छी तरह से सेट भी हो गया। और देख रहे हो कितनी चिकनी लग रही है ना छेना एकदम। तो चलिए अब हम इसे तोड़ लेते हैं। मैंने छेना को अच्छी तरह से फैला लिया है और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 1 चम्मच भर करके अरारोट। अगर आपके पास अरारोट नहीं है तो आप इसकी जगह में 1 चम्मच मैदा भी यूज़ कर सकते हो। 1 लीटर दूध में आपको 1 चम्मच मैदा या अरारोट यूज़ करना है, दोनों में से कुछ भी। उसके बाद इस तरह से जो हथेली मैंने दिखलाया ना, इसकी मदद से ना इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। तो इस डो को तैयार करने में ना आपको करीब 12 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग इस डो को तैयार करने के बाद। तो देख सकते हो डो मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। इसे मसलते हुए मैंने बहुत अच्छी तरह से चिकना किया है। और अब मैं इसका एक बॉल्स बना लूँगी। जब इस तरह से बॉल बना लोगे ना, तब देखोगे इसमें एक भी क्रैक नहीं है। अगर क्रैक नहीं है तो इसकी मतलब आपके रसगुल्ले बहुत अच्छे बनेंगे। और अगर क्रैक आ रहा तो इसे 1 से 2 मिनट और अच्छी तरह से मसल के चिकना कर लीजिए। तो चलिए हम इसी तरह से सारे बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने सारे बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं और यहाँ मैंने 12 से 15 पीस बनाए हैं। आप चाहो तो 10 पीस भी बना सकते हो। और चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई रखी है और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 कप भर करके चीनी। वजन से नापोगे तो 200 ग्राम चीनी है ये। और 1 कप चीनी में मैं डाल रही हूँ करीब 4 कप पानी। जिस कप से मैंने चीनी लिया है ना, सेम मैं उसी कप से 4 कप पानी डाल रही हूँ। और चीनी और पानी को बिल्कुल अच्छी तरह से उबल जाने देंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा इलायची भी डाल रही हूँ। चीनी और पानी में जैसे ही उबाल आना स्टार्ट होगा, उबलता हुआ चाशनी में ही बॉल्स डालना है। बिना उबले हुए चाशनी में बॉल्स मत डालिएगा, वरना रसगुल्ले टूट जाएंगे। और जिस तरह से यहाँ पे मैं चला रही हूँ ना, इस तरह से आप इसे थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं। रसगुल्लों को बिल्कुल मत छूइएगा, वरना रसगुल्ले टूट जाएंगे। इसे 1 मिनट पका लीजिए, उसके बाद आप इसे ढक दीजिए। तो यहाँ पे मैं इसे ढक दे रही हूँ। 1 मिनट हो गए थे उसे पकाते हुए और इसे मैं 5 मिनट हाई फ्लेम में पकाऊंगी। बिल्कुल हाई फ्लेम में मैं इसे 5 मिनट पकाऊंगी, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हो रसगुल्ले पक के एकदम डबल हो गए हैं। तो 5 मिनट मैंने इसे हाई फ्लेम में पकाया था और ये बिल्कुल गैस की फ्लेम अभी हाई है, मैंने इसे लो बिल्कुल नहीं किया है। वापस से मैं इसे ढक दे रही हूँ और वापस से मैं इसे 5 मिनट फिर से पका करके ले लेती हूँ। तो चलिए हम लोग रसगुल्लों को वापस से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रसगुल्लों का ढक्कन हटा लेती हूँ और इसे देखते हुए ये देखिए हमारे रसगुल्ले कितने परफेक्ट लग रहे हैं ना, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक भी गए हैं। इसका पहचान कैसे है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक गए हैं, मैं आपको अभी बताती हूँ। अब देखो जब हमने रसगुल्ले डाले थे तो रसगुल्ले कितने ऊपर की तरफ तैर रहे थे, अभी सारे रसगुल्ले आपको देख रहे हो नीचे की तरफ बैठ गए हैं। इसका मतलब कि रसगुल्ले हमारे बिल्कुल परफेक्ट पक चुके हैं। एक रसगुल्ला निकाल के आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ निकाला और इसे थोड़ा सा मैं प्रेस कर रही हूँ तो भी ये नहीं टूट रहा है। इसका मतलब रसगुल्ले एकदम परफेक्ट बन के तैयार है। अब चलिए इसके आगे इसे करना क्या है मैं आपको बतलाती हूँ। तो जैसे ही रसगुल्ले सब अच्छी तरह से पक जाएंगे, हम लोग गैस की फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और एक एक करके हम इसमें से रसगुल्ले निकाल लेंगे। एक एक रसगुल्ला ही निकालना है, एक ही साथ सारे नहीं निकालना है। और यहाँ पे जो मैंने आइस का पानी रखा, यानी बर्फ़ का पानी रखा मैं, उसमें मैं एक एक करके इस पर सारे रसगुल्ले डाल दूँगी। रसगुल्लों को हम इसी तरह से बर्फ़ के पानी में 1 से 1.5 घंटा रहने देते हैं। उसके बाद हम बाद में इसे चेक करेंगे। और यहाँ पे जो चाशनी हमने ली थी ना, उस चाशनी को मैंने ना हल्का सा गाढ़ी कर लिया, मतलब थोड़ा थिक कर लीजिए, जिससे कि जब हम रसगुल्लों में इस चाशनी को डालें ना, तो हमारी रसगुल्ले अच्छी तरह से मिठास दे। और इस चाशनी को बिल्कुल थिक करके बिल्कुल अच्छी तरह से आप ठंडा कर लीजिएगा, बिल्कुल ठंडा।
और यहाँ पे रसगुल्ले बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। और अब चलिए हम लोग एक एक करके सारे रसगुल्ले से जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है ना, जो हमने ठंडा पानी डाला है, वो इसे निचोड़ करके आपको निकाल लेना। बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसे निचोड़ करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लीजिए। रसगुल्लों को बिल्कुल अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद ना आप इसके ऊपर डाल दीजिए अपनी चाशनी जो गाढ़ी करके रखी है, और चाशनी को बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसमें भर दीजिए और इसे ना 6 से 7 घंटा सेट होने के लिए रख दीजिए, जिससे कि जो हमारे रसगुल्ले हैं ना वो अच्छी तरह से चाशनी को पी ले और एकदम उसमें जान सी आ जाए। तो मिलते हैं 6 से 7 घंटे बाद। तो 6 से 7 घंटा हो गए हैं, रसगुल्ले हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से सेट भी हो गए हैं, एकदम अच्छी तरह से इसके अंदर चाशनी आ चुकी है। तो अब चलिए हम रसगुल्लों को आपको दिखला देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो रसगुल्ले कितने परफेक्ट और कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए मैं इसमें से एक आपको कट करके दिखलाती हूँ। रसगुल्ले को कट किया और रसगुल्ले अंदर से कितने अच्छे और कितने परफेक्ट लग रहे हैं। तो जब मैंने इसे कट करके खाया ना, ये रसगुल्ले इतने अच्छे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर इस रसगुल्ले को बनाने में ना मुझे पूरे टोटल 18 मिनट लगे हैं पकाने में, तो आप टाइम का ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक